बंधु जी संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो। युवा जय युवा, जय युवा। पेंशन दीवाने कहाँ चले, पेंशन दीवाने कहाँ चले। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, हमको पुरानी हमको नई, आवाज दो, आवाज दो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। जय युवा। माता की माता की ये आवाज, हमारी आवाज वोट के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट है वो इस देश की सरकार के इशारे पर है वो काम करती होगी। दोस्तों जी हाँ, आपने सही सुना है कि सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के इशारों पर काम करती है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देखते हुए यही माना जा रहा है कि ये सरकार है वो यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट को खुद चला रही है और सुप्रीम कोर्ट है वो इस सरकार की बात मानी जा रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस विशेष रूप में है वो चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो यहाँ पर मामले है वो लगातार है वो सुप्रीम कोर्ट में है वो चले जा रहे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को यहाँ पर है वो टाला जा रहा है, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है या फिर जो भी याचिका दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, उन मामलों को है वो जल्दी से जल्दी किया जाता है। बल्कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों या फिर ईपीएफओ के ऊपर जो भी यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वो यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के इशारे पर है वो काम करता है, या तो फिर है वो सुप्रीम कोर्ट जल्दी से है वो काम नहीं करता, या फिर उसमें है वो सुनवाई नहीं देता, या फिर वो फाइल है वो आगे नहीं निकालता, या फिर ये सरकार के इशारे पर काम चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आरसी गुप्ता वाला केस यहाँ पर है वो लगातार 2016 से लेकर अभी भी चल रहा है, उसमें यहाँ पर वो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। और आप देख सकते हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर ईपीएफओ के जो यहाँ पर वो दिशा निर्देश दिए गए थे वो कितने निर्देश सही दिए गए थे, लेकिन इस ईपीएफओ ने वो अपनी मनमार्जी की, लेकिन उसके ऊपर वापस फिर से है वो ईपीएफओ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने है वो किसी प्रकार के कोई निर्देश या फिर उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के इशारे पर काम करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट सीधा निर्देश लेता और यहाँ पर ईपीएफओ के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई करता कि ईपीएफओ है वो अपने मन मर्जी से है क्यों नियम बना रहा है। यदि ईपीएस 95 पेंशन धारक मामला है सुप्रीम कोर्ट लेकर आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है और न्याय देने के बाद में वो ईपीएफओ फिर से जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइल दायर की कि जो नियम लागू किए गए थे उन नियमों को ईपीएफओ है वो लुका यानी कि पीछे रखता है और अपनी मन मर्जी से है वो आगे यहाँ पर है वो नोटिस जारी करता है कि ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के है वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए। बल्कि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर काम करता है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे थी उन मांगों को लेकर अभी भी यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ मांगे चल रही है। जैसे आप देख सकते हो हायर पेंशन पाने के लिए यहाँ पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों या फिर
हायर पेंशनदार को, जिन्होंने हायर पेंशन का अप्लाई किया था, उन्हें यहाँ पर हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए यहाँ पर है वो ईपीएफओ के पास है वो कुछ पैसे यानी कि कैलकुलेशन करके कुछ यहाँ पर पैसे आपको फंड के रूप में जमा करवाने होंगे। उसके बाद ही ईपीएस 95 पेंशनदार को और हायर पेंशनदार को यानी कि जिन्होंने हायर पेंशन आवेदन किया था उनको यहाँ पर है वो हायर पेंशन का यहाँ पर है वो लाभ मिलेगा। तब ईपीएस 95 पेंशनधारकों को किस प्रकार यहाँ पर वो बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, ईपीएफओ के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। बल्कि यदि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर वो 22/9/2023 को जो यहाँ पर वो हायर पेंशन के ऊपर सुनवाई करनी थी, जिन्होंने यहाँ पर वो चार्जशीट लगाई थी कि ईपीएफओ के जो नियम है यानी कि हायर पेंशन जो उठाना चाहता है तो ईपीएस 95 पेंशनधारकों को यहाँ पर वो एक फंड के रूप में यहाँ पर वो हायर पेंशन आवेदन किया है, उन्होंने को यहाँ पर है वो एक पैसे यहाँ पर जमा करवाने होंगे। उसी के बाद ही यहाँ पर वो ईपीएस 95 पेंशन का हायर पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं। बल्कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हालात ऐसी है कि इन्हें यहाँ पर वो एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं बच रहे, बल्कि यहाँ पर ईपीएफओ और सरकार और सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के दिशा निर्देश दे रहे हैं और क्या नियम चला रहे हैं, किसी को यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को या फिर जो हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा। हमारे ही पैसे है वो हमको ही लेने के लिए हमारे ही फिर से और वापस पैसे लिए जा रहे हैं और हमें वापस पैसे दिए जा रहे हैं। ये क्या, यानी कि यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सही से पेंशन मिलती तो हायर पेंशन उठाने के लिए वो यहाँ पर है वो पेंशन धारक है वो अपना हायर पेंशन में जो फंड यहाँ पर जमा करवाना होता था वो करवा सकते थे। यदि उन्हें 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा मुफ्त में मिलती तो यहाँ पर है वो हायर पेंशन, जबकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो यहाँ पर 27/9/2023 को सुनवाई होनी थी, उसके अभी तक कोई भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के है वो जवाब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ईपीएफओ के ऊपर क्या कार्रवाई की है वो अभी तक यहाँ पर है वो किसी प्रकार की कोई जी न्यूज में यहाँ पर है वो नहीं चल रही है और उसे यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर लीक किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि ये नियम यहाँ पर है वो सुप्रीम कोर्ट को सीधे बताए जाते हैं कि आपको ये करना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो नियम बनाए गए थे यानी कि जो नियम बताए गए थे अभी यहाँ पर 27/9/2000 को जो यहाँ पर सुनवाई थी उस सुनवाई को यहाँ पर है वो जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों को पीछे करके ईपीएफओ अपनी मनमर्जी से नोटिस जारी करेगा और इन्हें फिर से यहाँ पर है वो सरकार के इशारे पर है वो काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार के ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो ईपीएफओ का जो फंड जमा किया जाता है वो चुनाव में यहाँ पर वो काम लिया जाता है सरकार के द्वारा। और अभी आप देख सकते हो चुनाव भी नजदीक है और चुनाव के माहौल में यहाँ पर है वो किसी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के है वो पेंशन बढ़ाने का कोई भी निर्देश नहीं लिया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर है वो बार बार दाखिला देना पड़ रहा है और काफी ईपीएस 95 पेंशन धारक है। तो दोस्तों ये लगातार आप जो चर्चाएं देख रहे हो कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, तो आपके सामने ये पूरी किताब खुली है, आप सोच समझ सकते हो किस प्रकार से ये निर्देश दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी दी, यदि आपको इसमें है कुछ सच्चाई लगे या फिर कुछ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।